बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका मैथमेटिकल मेथड बुक का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका मैट्रिसेस से रिलेटेड है। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर में भी मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बल्कि 9th-10th में भी हम ये चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हुए हैं। और आज हम इसका जो BSc 4th ईयर का ये चैप्टर जो है मैट्रिसेस का, तो इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि डिफ़ाइन करेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स एनक्लोज बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज। तो मैट्रिसेस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ज़ाहिर किया जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स को हमेशा वर्टिकल लाइन से शो किया जाता है, जबकि डिटर्मिनेंट्स को हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है। तब जो इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं, द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। इसमें जो सीधी आपको नंबर्स फर्स्ट एग्जांपल में जैसे 2, -1, 3, ये इसकी फर्स्ट रो कहलाएगी। इसी तरह -5, 4, 7 ये इसकी सेकंड रो कहलाएगी। इसी तरह फर्स्ट एग्जांपल को ये हम देख रहे हैं कि इसमें 2, -5 ये इसका फर्स्ट कॉलम है, -1, 4 इसका सेकंड कॉलम है और 3, 7 इसका थर्ड कॉलम है। तो इस फर्स्ट एग्जांपल में आपकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका क्या मतलब है कि ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। और अब आपको ये बात अच्छी तरह क्लियर है कि द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स, जो आपको हॉरिजेंटल नंबर्स नज़र आ रहे हैं 2, 3, 0 सेकंड एग्जांपल में, वो इसकी रो कहलाएगी। 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है the numbers used in rows or columns are said to be entries or elements of the matrix। अब ये जो 2, -1, 3 या -5, 4, 7 जो भी आपको नंबर जाहिर किए जाते हैं, ये इसके एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है कि रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स क्या होता है और रो वेक्टर क्या होता है। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर एक ही चीज़ है। अगर आपको रो मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है या रो वेक्टर को डिफ़ाइन करना है तो डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसकी एक मिसाल ये दी हुई है कि 1 क्रॉस n, यानी 1 रो और n कॉलम। अब n कॉलम, आपको कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं? आपको ये फर्स्ट रो में AI1, AI2, AI3 डॉट्स लगा के AIN, यानी ये 1 से लेके n तक कॉलम है इसमें, लेकिन रो आपकी सिर्फ एक है, क्योंकि सीधी जो भी हॉरिजेंटल लाइंस होगी वो रो को इंडिकेट करेगी, जबकि वर्टिकल लाइंस जो है वो उसके कॉलम को इंडिकेट करेगी। इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अब जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया, इसी तरह अब हम कॉलम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। अब देखें, ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अब ये कॉलम दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। अब इसमें देखें कि ये 2, 3, 4, 5 कॉलम एक ही है, लेकिन रोज़ इसमें 4 है। पहली रो का फर्स्ट एंट्री क्या है, 2। दूसरी रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 3। तीसरी रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 4। और उसके बाद चौथी रो की फर्स्ट एंट्री है 5। तो इसमें कितने कॉलम आपका एक ही है, लेकिन रो आपकी 4 हैं। उसके बाद हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद, रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल आपको दी हुई है
इसमें 2 -3 0 1 2 4 3 -1 5 एंड 0 1 2। अब देखें इसमें आपके 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 4, जबकि कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर क्या है 4×3 का। इसका क्या मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि 2 3 1 एंड 1 0 4। कितनी रोज़ हैं आपके पास 2 रोज़ हैं और कॉलम 3 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की दूसरी काइंड जो हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। The matrix which has the same number of rows and columns is called square matrix। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ अगर 2 हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आपकी 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं तो वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने एक ज़ीरो लिया है, एक मैट्रिक्स लिया है ज़ीरो। अब इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपको दी हुई है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 2 5 -1 6। अब 2 5 इसकी फर्स्ट रो है, -1 6 इसकी फर्स्ट रो है, जबकि फ़र्स्ट कॉलम इसका क्या है 2 -1 एंड 5 6 इसका सेकंड कॉलम है। इसकी तरह इसकी तीसरी मिसाल है कि 1 1 2 3 2 -1 8 3 5 4। अब इसमें आप बताएं कि कितनी रोज़ हैं आपके पास। आपके पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस और इक्वालिटी। इक्वल मैट्रिसेस और इक्वालिटी एक ही चीज़ है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास और उनका ऑर्डर सेम है, जैसे एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर 2×2 है और दूसरा मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या है 2×2, देन इट इज़ कॉल्ड अ इक्वल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। जैसे इसको हम लिखेंगे ए बराबर है किसके बी के बराबर है, इक्वल मैट्रिक्स और इक्वालिटी। तो उसके बाद है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको इजी ये पता ही होगा कि ऑर्डर का क्या मतलब है कि उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो वो क्या होंगे, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। फॉर एग्जांपल अब देखें आपने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वालिटी का। अगर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर हो तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसी तरह एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की पहली शर्त यह है कि उनका ऑर्डर क्या है कि सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उन मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल वी हैव ए किसके बराबर है 2 3 1 5 एंड 1 7 6 4। अब देखें 2 को आपने पहली रो को पहली रो की पहली एंट्री को दूसरी रो की पहली एंट्री में ऐड करना है। पहली रो की दूसरी एंट्री को आपने दूसरी रो की दूसरी एंट्री में ऐड करना है। यानी 2 + 1 3 + 7 1 + 6 एंड 5 + 4। तो आपका आंसर आ रहा है 3 10 7 और 5 + 4 9। अब दोबारा देख लें कि पहले मैट्रिसेस की एडिशन की शर्त सबसे पहले यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उसको ऐड नहीं कर सकते। अब हमने एक एग्जांपल लिया है 2×2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के। इसी तरह हम 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को इसी तरह ऐड करेंगे कि पहली रो की पहली एंट्री दूसरी रो की पहली एंट्री में ऐड होगी। इसी तरह पहली रो की दूसरी एंट्री दूसरी रो की दूसरी एंट्री में ऐड होगी। इसी तरह अगर ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो पहली रो में 3 एलिमेंट होंगे, तो तीसरी रो की तीसरी एंट्री जो है दूसरी रो की तीसरी एंट्री में ऐड होगी। इस तरह हर एलिमेंट का हमने इक्वल करके ऐड कर देना है तो वो हमारी एडिशन हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा टॉपिक्स है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
Two matrices are said to be conformable for addition, for multiplication. If the number of columns of A is equal to the number of rows of B. देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम मैट्रिसेस को की मल्टीप्लिकेशन को अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें कॉलम की तादाद जो है वो अगर दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, एक ए और बी, और हम ए बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम पहले देखेंगे कि ए के कॉलम की तादाद बी की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी जो है शर्त है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब उसके लिए हम देखते हैं कि आपकी एग्ज़ाम्पल एक देखते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, और ये आपके पेज आपका है 136 पे आपके एग्ज़ाम्पल नंबर 2 दी हुई है। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में आपके जो मैट्रिक्स ए है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है कि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 3x2 का मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए, अब ए के कॉलम हम देखते हैं कि 3 कॉलम है, जबकि बी की रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं। बी के कॉलम 3 नहीं है लेकिन बी की रोज़ 3 है। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन की शर्त क्या थी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, देन इट इज़ कॉल्ड कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देखते हैं कि हम ए बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जबकि शर्त आपकी क्या थी कि पहले कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये देखना है कि कॉलम की तादाद ए के कॉलम की तादाद बी की रोज़ की तादाद के बराबर हो, और जब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, प्रोसीजर शुरू करेंगे, तो पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम पहले 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 0 से करेंगे, प्लस -1 को -2 से करेंगे, इस तरह 1 को 1 से करेंगे, फिर 0 को 4 से करेंगे, प्लस -1 को 3 से करेंगे। इसी तरह फिर आप 2 को 6 से करेंगे, 4 को 0 से करेंगे, प्लस 7 को -2 से करेंगे। 2 को आप 1 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे और 7 को 3 से करेंगे। उसी तरह आप 5 को 6 से करेंगे, 3 को 0 से करेंगे और 0 को -2 से करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 5 को 1 से किया, 3 को 4 से किया और 0 को 3 से किया। आप इजीली देख सकते हैं कि आपने पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 2 कॉलम हैं तो पहली रो को आपने इन कॉलम से मल्टीप्लाई करके अब आपने प्लस माइनस का प्रोसेस शुरू करना है। 1 6 आर 6, 6 में आप +2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। सब 1 1 1 और -3 तो ये -2 हो गया। 6 2 आर 12, 12 और -7 दूनी 14 तो ये -12 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो -2 हो गया। अब 2 + 16 + 7 21, 21 16 + 2 तो ये 39 हो गया। उसके बाद 30 और 30 ये तो है ही है। अगली 2 एंट्री आपको नज़र आ रहा है कि 0 है तो 30 आ गया। उसके बाद 5 + 12 तो 5 और 12 क्या हो गया, 17 हो गया। ये हमने प्लस माइनस का प्रोसीजर शुरू कर दिया। अब देखें आपके लिखा हुआ है कि हेयर ए इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स एंड बी इज़ अ 3x2 मैट्रिक्स, यानी 3 रोज़ हैं और कॉलम आपके 2 हैं। एंड ए बी इज़ 3x2 मैट्रिक्स, नोट दैट द प्रोडक्ट बी ए इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये कह रहे हैं कि ए बी को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन बी ए को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि उसमें आपको पता है कि रोज़ तो आपकी 3 है लेकिन कॉलम आपके 2 हैं। जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले के कॉलम दूसरी की रो के बराबर हों, जबकि जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के कॉलम आपको पता है कि 2 हैं और उसकी रोज़ जो हैं 3 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो उसके बाद इसमें क्या है कि
अगर आम तौर पे तो नंबर्स में ये होता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ए बी बराबर है किसके, बी ए के। कम्यूटेटिव लॉ नंबर्स में तो होल्ड करता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको ऊपर दी हुई है। अब देखें, अगर कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी दो नंबर्स को हम किसी तरह भी मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर सेम आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब देखें, ऊपर ए बी तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन बी ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब बी ए में बी आपका पहला मैट्रिक्स कहलाएगा और ए आपका दूसरा मैट्रिक्स कहलाएगा। जब आप इनका बी के कॉलम ए की रोज़ के बराबर नहीं होंगे तो वो जाहिर है कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अगर पेपर में आपके इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ये बताना है और ये रीज़न लिखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ इन दिस केस इज़ नॉट होल्ड। अब आप देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। ए किसके बराबर है 1 2 3 4 और बी किसके बराबर है 1 1 0 2। तो अब देखें कि ए बी आपका क्या है, ए बी के रो कॉलम्स कितने हैं 2 और बी की रोज कितनी है 2। तो ये आपस में बिल्कुल सिंपली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 0 से किया, 1 को आपने 1 से किया, फिर 2 को 2 से किया, 3 को आपने 1 से किया, फिर 4 को 0 से किया, फिर 3 को 1 से किया, फिर 4 को 2 से किया। अब देखें, या जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 1 5 3 11 ये आ गया। अब इसमें जो है बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है, बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दोनों के कॉलम्स और रो बराबर हैं तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन आंसर इसका सेम नहीं आएगा। आंसर इसका सेम नहीं आएगा। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन आंसर इसका सेम नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका जो है ये अब आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जांपल नंबर आपकी है नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल नंबर 4 है कि अगर आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखें, बी की एंट्रीज़ आपको 0 0 0 1 4 9 इस तरह नज़र आ रही हैं और इधर से ए की आपको 1 2 0 1 1 0 और -1 4 0 है। तो जब आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 0 ये यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 0 की नील मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है। अब इसकी जाहिर है कि यहाँ उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ। बिल्कुल सिंपल है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड को थर्ड से, इसी तरह थर्ड का प्रोसीजर करेंगे तो हमारा आंसर खुद ब खुद 0 0 आ जाएगा। इसी तरह ये छोटी छोटी आपकी एग्जांपल्स हैं कि एग्जांपल नंबर 5 एक ए मैट्रिक्स है, एक आपका बी मैट्रिक्स है और एक आपका सी मैट्रिक्स है। तो अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारे पास एक हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है। ए बी बराबर ए बी है आपके पास और ए सी। अब इन्होंने ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया है क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ तीनों के कॉलम्स और रोज़ बराबर हैं। तो ये आपका जो है तीनों के कॉलम्स और रोज़ बराबर हैं तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे आंसर आ रहे हैं। ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए बी बराबर है ए सी के, आंसर सेम आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ जो है, इफ़ मैट्रिसेस ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर इंडिकेटेड सम्स एंड प्रोडक्ट्स दैन ए ब्रैकेट बी सी। तो हमारे पास ए बी सी, इसका मतलब है कि अगर हम बी को बी सी पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ए से मल्टीप्लाई कर लें या ए बी को पहले करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। इस तरह इसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब उसके बाद है एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या है कि ये हमने अब ये भी सॉल्व की है। हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ आते हैं। आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है
कि आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनका ऑर्डर क्या है, 3x3 का ऑर्डर है। हमने उसमें एडिशन अप्लाई करना है। तो एडिशन की डेफिनेशन क्या थी कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। अब देखें, अब इनका ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 3x3 है। ए का भी ऑर्डर 3x3 है और बी का भी 3x3 है। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 - 1 - 3 + 3 -5 + 5। ये सब हमने हर एंट्री को उससे रिलेटेड उसी की सेकेंड एंट्री में ऐड कर देना है, यानी ए के हर एलिमेंट को हमने बी के हर एलिमेंट के साथ ऐड करना है। अगर फर्स्ट रो की फ़र्स्ट एंट्री है तो सेकंड रो की भी फ़र्स्ट एंट्री होगी। अगर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है तो सेकंड मैट्रिक्स की भी सेकंड एंट्री होगी। बिल्कुल सिंपल असूल है। उसके बाद इसमें जब एडिशन का रूल है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल अप्लाई होगा कि आपने उसके लिए क्या होगा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब देखें, a - b है, जैसे ऊपर हमने a + b ऐड किया था, अब हम a - b का मतलब है कि a + ब्रैकेट -b। इसके तहत हम सब्ट्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो हमारी ये है कि a - b हमने डायरेक्टली लिखना होता है a + -b, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके a - b बनेगा। तो अब हमने इसमें भी हमने फ़र्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फ़र्स्ट एंट्री में सब्ट्रैक्ट करना है। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आएगा। अब क्वेश्चन में भी माइनस मौजूद है, तो 2 - -1 हो गया, -3 - 3 हो गया, -5 - 5 हो गया, -1 - 1 4 - -3 5 - -5 1 - -1 -3 -4 -3। अब देखें, यहाँ हमने जो है सिंपल इनको देखा कि 2 + 3 2 + 1 3 हो गया, -6 हो गया, -10 हो गया, -2 4 + 7 और 5 + 5 10 और 1 + 1 2 -6 और -7। ये अब आपका सब्ट्रैक्शन भी शो हो गई है। अब उसके बाद हमने 2a + 3b एक क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपने a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको ऐड करना है। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि 2a + 3b, यानी a को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में आपके a लिखा हुआ है तो a को जब 2 से किया तो 2a हो गया, और राइट हैंड साइड पे आपने पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4 - 6 - 10 - 2 8 10 2 - 3 - 4। कैसे कि 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 -3 को 2 से करेंगे तो -6 -5 को 2 से करेंगे तो -10 -1 को 2 से करेंगे तो -2 4 को 2 से करेंगे 4 2 ज़ार 8 5 2 ज़ार 10 1 को 2 से किया तो 2 आ गया, -3 को 2 से किया तो -6 आ गया, -4 को 2 से किया तो -8 आ गया है। इसी तरह 2a + 3b। अब आप b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड में b की जगह आपने 3b लिख देना है। इसी तरह राइट हैंड साइड में आपने 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो -3 9 15 3 -9 -15 -3 9 9। इस तरह करके आप इनको प्लस करें, हर एंट्री को दूसरे एलिमेंट की एंट्री में सब प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2a + 3b को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। वो क्या है कि 1 2 1 4 0 2 2 - 4 1 5 - 2 2। अब देखें, मैट्रिसेस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडिकेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको क्या करना है। क्वेश्चन आपका है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ए बी, आप इसको क्या लें, ए बी बराबर है 1 2 1। अब आप एंड मल्टीप्लिकेशन की शर्त आपकी क्या है,
वो ये है कि हर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। अब आपको पता चल रहा है कि ए में 3 कॉलम है और बी में आपकी 3 रोज़ है, तो इसका मतलब है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह पहली रो के फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो प्लस माइनस का प्रोसेस होगा वो हम बाद में करेंगे। तो हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 को -2 से किया तो -2 आ गया, फिर 1 को -4 से किया तो -4 प्लस 10 प्लस 2, उसके बाद 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 -4 हो गया, और -16 प्लस 0 प्लस 4। अब प्लस माइनस का प्रोसेस हो गया तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्स वाई जेड, अब ये 3 मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, ये बुक में आपके इसी तरह सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो एक्स वाई जेड है, यानी इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है। पहले कॉलम की एंट्री क्या है एक्स, दूसरे कॉलम की एंट्री वाई और तीसरे कॉलम की एंट्री जेड है, और रो क्या है एक्स वाई जेड है। अब उसके बाद इन्होंने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज हैं ए एच जी एच बी एफ डी एफ सी। उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एक कॉलम दिया हुआ है एक्स वाई जेड, जबकि इसकी रो कितनी है 3 है। अब ये ज़ाहिर तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर लग रहा है कि हमने तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि पहले 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं एक्स वाई जेड, और ए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए के 3 कॉलम 3 है और बी के 3 रोज़ हैं, तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर आपका एक रो की फॉर्म में ही आएगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। उसके बाद क्या है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, फिर जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, और फिर एक्स वाई जेड। यानी आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली तरीके से ख़त्म हो गई है 2 मैट्रिक्स की। अब तीसरा मैट्रिक्स हमने 7 लिख दिया है। अब आप देखें कि जो आंसर आपका आया है इसमें रो तो एक ही है और और कॉलम इसके 3 हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन की शर्त क्या है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़। अब रोज़ 3 है, इसका मतलब है कि अब ये फिर दोबारा भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ए एक्स स्क्र प्लस एच वाई स्क्र प्लस जी जेड स्क्र आ जाएगा, एच एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस एफ जेड स्क्र, जी एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का कि 1 2 4 -3 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि स्क्वायर को करना है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, a प्लस बी, यानी इसी मैट्रिक्स को आपने 2 दफ़ा लिख के फिर मल्टीप्लाई करना है। हमने इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिख लिया, 1 2 4 -3 1 2 4 -3। तो अब आपने पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, ये क्या मैं पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया इजीली। इसी तरह क्यूब की फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो उसको आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके फिर तीसरी दफ़ा उसी से लिखेंगे। तो अब देखें आपके पास एक्सरसाइज है ये पेज जिसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दोनों पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, तीसरा पार्ट भी आपको बताया है। उसके बाद आपका है ए बी और बी है, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैट्रिक्स ए रखेंगे फिर बी रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का असूल दोबारा आपको याद करा दिया जाए कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो। फिर आपने बी ए फाइंड आउट कर लेना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
ये आपको करवाया गया है अभी। इसी तरह दूसरा पार्ट भी करवा दिया है। तीसरा पार्ट आपका स्केयर की फॉर्म में है, तो इसी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह फोर्थ पार्ट की पावर क्या है, क्यूब है, तो इसको आपने ए स्केयर निकाल लिया। जैसे थर्ड क्वेश्चन में जब आपने ए स्केयर निकाल लिया तो फिर उसी को दोबारा इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब हो जाएगा। यानी ये एक ही क्वेश्चन है जो स्केयर की फॉर्म में भी अटैम्प्ट करना है और क्यूब की फॉर्म में भी अटैम्प्ट करना है। उसके बाद 5 पार्ट और 6 पार्ट भी यही है कि इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखें और फिर एक दफ़ा और लिखें, तो स्केयर की फॉर्म में भी करना है और क्यूब की फॉर्म में भी करना है। तो आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, एक मैट्रिक्स ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और मज़ीद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाए देंगे। थैंक यू।